धन भी ला रहे थे, वो अच्छे दिन ला रहे थे। मोदी जी तो चंद्रमा भी चले जाएंगे। मोदी जी जब राम को ले आए, कृष्ण को लाए, 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे? वोट मांगे, नोटबंदी पे वोट मांगे, नौकरी पे वोट मांगे, देश की सुरक्षा पे वोट मांगे। ये नहीं, इनसे जब देश के ऊपर सवाल करो तो ये कहेंगे हम राम को लाए हैं, कृष्ण को लाए। इससे चंदा क्यों लिए? एक तरफ आप गाय की माता पे हमें हिंदू बनाने का काम करते हैं और दूसरी तरफ उसी मांस की कंपनी से आप चंदा लेने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में डाल दिया। सरकार कुर्मी, पटेल, बनिया, जायसवाल, अगला पिछड़ा सब में बांटने का काम केवल वोट के लिए। अजसा मौन, योगी मौन, ये तुम्हारा चेहरा सवाल लखनाती और तारा मन घर दिया नबाती। तो दीदारगंज विधानसभा है, मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं महाराज जी। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ वास्तविक इस बार माहौल क्या है। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैंने कन्नौज से लेके फतेहपुर, कन्नौज रहा 11 दिन, अभी फतेहपुर था, और पश्चिम का पूरा मैं हर जनपद का दौरा किया हूँ। ये लगता है कि जनता जो है संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और मानवता, इंसानियत बचाने के लिए, नौजवान अपने भविष्य को बचाने के लिए, नौजवान के माता पिता अपने नौजवानों को गुलाम ना बना पाए भारतीय जनता पार्टी, इसको बचाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जा रही है, इंडिया गठबंधन आ रही है। आप कह रहे हो वो जा रहे हैं, मोदी जी ने सूट सिलवा लिया बंद गले का, तीसरी बार वो पहन के फिर जा रहे हैं, लाल किले पे भाषण देंगे जाके। अरे ये तो वो जा रहे हैं, वो तो 15 लाख रुपया भी ला रहे थे, वो 56 इंच का सीना भी ला रहे थे, वो तो काला धन भी ला रहे थे, वो अच्छे दिन ला रहे थे। मोदी जी तो चंद्रमा भी चले जाएंगे। मोदी जी जब राम को ले आए, कृष्ण को लाए, 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे? अच्छे दिन कब लाएंगे? काला धन कब लाएंगे? हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज का टिकट कब लाएंगे? आप 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं। योगी जी ने साफ साफ कहा है, वो भी भगवाधारी, आप भी भगवाधारी, कहा उत्तर प्रदेश में योग्य युवा है ही नहीं, हम किसको रोजगार देते। यही इसीलिए 10 बार नौजवानों का पेपर लीक हुआ। एक बार नहीं, 10 बार हमारा नौजवान आत्महत्या कर ले रहा है। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने वैक्सीन से आपने चंदा लेने का काम किया। आज जिन नौजवानों को वही वैक्सीन लगी है, बुजुर्गों को लगी है, किसी को हार्ट अटैक हो जा रहा है, कोई गिर रहा है, धड़ से मर जा रहा है। आप अब मार्केटिंग नहीं करोगे कि मोदी नहीं होते तो कोरोना नहीं जाता। आज क्यों नहीं? मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग वैक्सीन पे वोट मांगे, नोटबंदी पे वोट मांगे, नौकरी पे वोट मांगे, देश की सुरक्षा पे वोट मांगे। ये नहीं, इनसे जब देश के ऊपर सवाल करो तो ये कहेंगे हम राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे। इनसे पूछो मणिपुर क्यों जला? क्यों चीन हमारे देश में घुस के हमारे गांव का नाम बदल रहा है? आप क्या कर रहे हैं इस पे? आप पाकिस्तान की बात करोगे, आप मुसलमान की बात करोगे, और हिंदुस्तान का रहने वाला नौजवान आज महंगाई घर घर में डायन बन के घुस गई है। इतने सारे मुद्दे हैं और मोदी जी कह रहे हैं, अभी आपने सुना भी होगा, वो कहते हैं कि अगर आपके पास 2 भैंसे हैं तो एक भैंस को अब्दुल ले जाएगा। आप इतने सारे मुद्दे बता रहे हो, महत्वपूर्ण मुद्दा तो वो बता रहे हैं। अरे भाई, ये महत्वपूर्ण मुद्दा वो भटका रहे हैं। उनसे नौकरी की बात करो, भैंस की बात करेंगे। उनसे ये पूछो मणिपुर क्यों जल गया, पाकिस्तान की बात करेंगे। उनसे पूछो कि महिलाओं को नंगा क्यों घुमाया गया मणिपुर में, तो वो मुसलमान की बात करेंगे। आप उनसे पूछो कि बीफ कंपनी से चंदा क्यों लिए? एक तरफ आप गाय की माता पे हमें हिंदू बनाने का काम करते हैं और दूसरी तरफ उसी मांस की कंपनी से आप चंदा लेने का काम करते हैं। आप उसी ईडी और सीबीआई मार करके करोड़ों करोड़ रुपया चंदा लेने का आप काम करते हो। आप जो सत्य बोल दे रहा है, जो संविधान की बात करता है, उसको जेल में डाल दे रहे हो। अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में डाल दिया, आप संजय सिंह को जेल में डाल दिया। आप 400 पार हो रहे हो, प्रकाश से प्रणाम क्यों कर रहे हो? नीतीश को क्यों तोड़ दिए? महाराष्ट्र में क्यों तोड़ दिए? मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जा रही है और इंडिया गठबंधन आ रही है। आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन आ रहा है, वो कह रहे हैं कि 400 पार। अमित शाह ने कल स्टेटमेंट दिया है कि अभी तक हम 270 सीटें जीत चुके हैं, बाकी जो चरण बचे हैं वो 400 पार करा देंगे। तो जीत चुके हैं, तो मैं कह रहा हूं क्यों रो रहे हो? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये बताइए, ये गृह मंत्री का बयान हो सकता है? गृह मंत्री बताए कि हमारे देश में चीन कैसे घुस गया। प्रधानमंत्री ये बताएं कि देश हमारा 92वें नंबर पे दुखी देश कैसे हो गया। आप क्यों चंदा लिए? चंदा का धंधा
आप राम के नाम पे व्यापार, गंगा के नाम पे व्यापार, ब्राह्मण के नाम पर व्यापार, ऊंचे नीचे अगले पिछड़े जहां केवल व्यापार, आप ध्यान भटकाने का काम करते हैं। जब आइए इलेक्शन में कोई नहीं, वहां लोहार गड़िया भर सरकार, कुर्मी पटेल बनिया जायसवाल अगला पिछड़ा सब में बांटने का काम केवल वोट के लिए। और जब इनको नौकरी देना होता था तो ये राजभर है, राजपूत है। ये आपको मैं बता दूं कि ये चुनाव देश की दूसरी आजादी का चुनाव है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, अरे नौजवानों, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अंगड़ाई ले लो और ये पाखंडवादी सरकार को, जुमलावादी सरकार को, झूठवादी सरकार को, ये भगवा तो पहने हैं, इनके अंदर रावण छुपा हुआ है। ये रावण छुपा हुआ है जिसे हमारे जनमानस को ठगने का काम कर रहे हैं। अगर इस बार हम लोग चूक गए तो ये लोग हमारे सामने, हमारे बहन बेटियों की जिस तरह से इज्जत लूटी गई है और उसको ये लोग रात में उसके जलाने का काम किए। बनारस में नामांकन जिस दिन मोदी जी ने किया उस दिन वो रोए। उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो। और उससे 24 घंटा पहले क्या कहे थे आप उसको भी बता दीजिए। ये तो वही कहते हैं जब गायत्री प्रजापति के पत्नी को आदरणीय अखिलेश यादव जी विधानसभा का टिकट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इतनी नंगी नाच नाचती है कि मालूम होता है स्वर्ग से लेकर के अमृत का ग्रंथ लेके चारों वेद ब्रह्मा जी इन्हीं को थमा देते हैं। आज उन्हीं के साथ वही महिला वोट मांग रही है तो मौनी मोदी जी मौन, मीडिया मौन, अमित शाह मौन, योगी मौन। ये तुम्हारा चेहरा कौन चलेगा? अरे अब आपका खेल खत्म है, क्योंकि ये लख पूत सवा लख नाती और तारा मन घर दिया नबाती। ये अहंकार इनको खत्म कर देगा, क्योंकि अब हिंदू कहा गया है भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। ये अब घर में ये पेट चाहिए, राशन चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और सबसे सुंदर अब हमारा पवित्र हमको संविधान चाहिए। इसलिए अब राम नाम कड़वा लगा। राम तो बड़े कांटों पे चले थे, वनवास गए। एक व्यक्ति के कहने से उन्होंने सीता माता को जंगल में भेज दिया था। आज जनमानस तड़प रहा है। आप अगर सच्चे राम के पुजारी हो तो आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए, और नहीं तो सुन लो, राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, अब दुविधा में दोनों गए, न माया मिलेगी न राम। आपने महाराजी प्रजापति का जिक्र करा, क्या कारण रहा कि अखिलेश जी के पीछे बैठने वाले पांडे जी, राकेश विधायक, वो भी जिस लोकसभा की आप बात करो, क्या गाड़ी सब छोड़ के क्यों जाए? देखिए, ईडी सीबीआई धनमाल, डर में, भय में, ये कहीं किसी को खरीदे, किसी को तोड़े, किसी को डरवाए, किसी को धमकाए। ये सब तो अच्छा हुआ कि हमारे लोकसभा चुनाव से पहले जितने ध्रुवीकरण वाले लोग थे, जितने विचारधारा से अलग लोग थे, वो चले गए। इसलिए आपको हम बता दिए, पीडी अखिलेश यादव जी ने कहा कि सबसे बड़ा अगर मेरा धर्म है, मेरा भगवान है तो पीडीए है। यही कबीर साहब कहे थे कि पाथर पूजे हर मिले, मैं पूजू पहाड़, इससे भली है चाकिया की पीस खाए संसार। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी संविधान बचाएगी, लोकतंत्र बचाएगी। अखिलेश यादव जी कहे ये राशन देते हैं, मैं आटा दूंगा और नौजवानों के मोबाइल में डाटा भी दूंगा। आपने जिक्र करा पीडीए का, पीडीए हमारा भगवान। अखिलेश जी निरंतर इस बात को कह रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। कल ही उन्होंने कहा। आप केशव दगे हुए कारतूस की क्या बात करते हैं? केशव प्रसाद मौर्य दगे हुए, अरे वो अब जो चुनाव हार गए, खिड़की से आए हैं आयोग से, उसके अरे आप अखिलेश की बात करो तो मोदी जी उनका जवाब दें। ये क्या केशव प्रसाद मौर्य जो स्कूल के मंत्री कहे गए, इनको ये तो अपने पिछड़े के ही मौर्य के लड़के के साथ बलात्कार हुआ था आजमगढ़ में। केशव मौर्य, आप जिसे कहना चाह रहा हूं, कहां गया बुलडोजर? क्या बुलडोजर के इंजन में तेल कम हो गया था? वो मौर्य जात का था, वो उस भारतीय जनता पार्टी का था। आपका बुलडोजर नहीं चला। आपका बुलडोजर केवल गरीबों के ऊपर, सतवान के ऊपर, जो दबे कुचले लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर, उनके ऊपर ईडीआई, उनके ऊपर सीबीआई। ऐसा नहीं चलेगा। हिंदुस्तान की धरती है, ये रक्त काट दो तो ये लाल निकलेगा। विश्व का कोई वैज्ञानिक ये बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है, क्योंकि हिंदू, ये गंगा जमुनी तहजीब, ये देश की आजादी में हिंदुओं को उतना जितना ये योगदान था उतना मुसलमानों का योगदान था। अब हिंदू मुसलमान के राहों पे हम लोग नहीं बटेंगे। हम लोग ये महंगाई को भगाएंगे, पाखंडवादियों को भगाएंगे। इनका बयान क्या है? आप अपने मैनिफेस्टो पे क्या दिए थे? 2 करोड़ पे सवाल क्यों नहीं करते?
आप क्यों नहीं करते? हमारा नौजवान कितना फांसी लगा लिया लिख करके, 10 बार आप पेपर कराते हो, एक पेपर आप करवा नहीं पाते। इस पे जवाब दे। ये से जनता केवल ये ध्यान भटकाने के लिए। आप बता दें, चंदा का धंधा जब आया सुप्रीम कोर्ट के दबाव से, अरविंद केजरीवाल को क्यों बंद किया गया? ध्यान भटकाने के लिए कि भ्रष्टाचार हम मिटाएंगे। अरे सबसे बड़े अगर भ्रष्टाचार पूरे विश्व का हुआ है तो वो नोटबंदी का हुआ है, और वो नोटबंदी का भ्रष्टाचार, नोटबंदी का भ्रष्टाचार कराने वाली सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी, वही नोटबंदी का पैसा लेकर के विश्व के सभी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो भाजपा बनी है। आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल आपसे, इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा और देश का प्रधानमंत्री? इंडिया गठबंधन उतनी सीट जीतेगा जो कहे 400 पार। 400 पार बोले हैं तो 140 में भाजपा सिमट के रहेगी। वो जितनी और सीट बचती है उतना इंडिया गठबंधन की सीट मिलेगी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे आप बता दो, पढ़ा लिखा इस बार देश का प्रधानमंत्री बनेगा। पढ़े लिखे तो बहुत सारे हैं। अरे इस बार पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बनेगा। अरे राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है, तेजस्वी है, एक से एक दयु कैलाल, कोई कमी नहीं है इस इंडिया गठबंधन में। अरे सवाल प्रधानमंत्री का नहीं है। मोदी जी ने यह भी कहा है कि अगर धोखे से इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो 1 साल के लिए 1 प्रधानमंत्री मिलेगा, मतलब 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। वो तो बहुत कुछ कहे भाई, वो तो चंद्रमा पे वैज्ञानिक पहुंचा तो वो तो वही अपनी शूट करवा रहे थे। तो उनकी बात मत करिए, वो क्या कहेंगे? वो तो ध्यान भटकाने के लिए कह रहे हैं। वो कह दीजिए अपने आप सत्ता दे दे, पता चल जाएगा। अरे एक अखिलेश यादव ही ऐसा शासन करा देगा जितना उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने काम किया। 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, इकोनॉमिक स्टेडियम बनाया, इसी अब दीदारगंज में रोडवेज बनवाने का काम किया, एशिया के सबसे बड़ी चीनी मिल बनवाने का काम किया, नौजवानों के हाथ में लैपटॉप देने का काम किया, आगरा एक्सप्रेस पे फाइटर उतारने का काम किया। इसका एक भी आधा अगर काम भारतीय जनता पार्टी का 5 काम कोई जनहित बना दे तो मैं आज से भाजपा का प्रचार करना शुरू कर दूंगा। लेकिन उनके वक्ता, उनके प्रवक्ता, उनके मुख्यमंत्री में वो दम नहीं है। केवल हिंदू, मुसलमान, गाय, भैंस, भैंसा, पड़वा, पड़िया, अरे इससे नहीं काम चलेगा। नौकरी चाहिए। मैं कन्नौज से आया हूं। कन्नौज हो, फतेहपुर हो, मैनपुरी हो, बादा हो, इटावा हो, जितनी वहां की बुलंद शहर हो, सारी की सारी सीट इंडिया गठबंधन जीतते आ रही है। अब मोदी जी घबरा गए हैं क्योंकि एक बटन दबेगी, दिल्ली की जाएगी, यूपी की भी चली जाएगी। बाबा जी को डरा रहे? मैं नहीं। बाबा जी होके बाबा जी को डरा? बाबा को मैं नहीं, मोदी जी डरवा रहे हैं। आप एक बात बताइए, अगर कोई धर्म पत्नी वाला नहीं मिला, योगी जी से क्यों नहीं राम का प्राण प्रतिष्ठा करवा दिए? भाई ये सन्यासी थे, योगी थे, ये भक्ति थे, लेकिन नहीं करवाए। शूट चाहिए, शूटिंग होनी चाहिए। बाबा को भी दाएं बाएं कर लिए, इसलिए बाबा भी अब खतरे में चल रहे हैं, नीचे ऊपर हो रहे हैं। भाजपा क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि आपस में ही लड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, ये हंसने का नहीं। नौजवान तड़प रहा है मेरे गरीब। मैंने कोरोना काल में देखा, बेटे के लाश को बाप नहीं छुआ, बाप के लाश को बेटा नहीं छुआ। ये सरकार तड़पा दी। हमारे नौजवान कितने तड़प के मर गए, कितने छोटे बच्चे बिना ऑक्सीजन के तड़प मर गए। माता की गोदें सून हो गई। ये मंगलसूत्र की बात करने वाले मोदी जी, आपके साथ कर्नाटक में 27 लड़कियों के साथ बलात्कार किए हैं और आप उसके पक्ष में वोट मांगे। आज के डेट में वो विदेश चला गया। आप इसे राम राज कहेंगे तो रावण राज किसे कहेंगे? ये लोग पाखंडी हैं। इसलिए अपना मंगलसूत्र बचाने के लिए, नौजवानों की जिंदगी बचाने के लिए एक नौजवान इस दीदारगंज का पलथी का साइकिल निशान पे वोट देगा और इंडिया गठबंधन को जिताएगा, भाजपा को पूरी तरह से सफाया करेगा। धन्यवाद। आप देख सकते हो किस तरीके से ये बाबा जी थे और बाबा जी और मोदी जी किस तरीके से अपना पूरा गुस्सा निकाला। तो लालगंज की लोकसभा तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। आजमगढ़ की जो हकीकत है वो दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।